अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग खिदमत में हाजिर हूँ। आज के लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस करना है थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 के जो न्यूमेरिकल से उसको यहाँ पर हमने डिस्कस करना है। इस चैप्टर के जो टॉपिक्स है उसको अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किया, उस पर मैंने वीडियो को अपलोड नहीं किया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उस पर भी मैं लेक्चर अपलोड कर दूं ताकि आपके लिए आसानी हो। लेकिन न्यूमेरिकल जो है आपके पास सबसे पहले वो करते ताकि आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है या जो न्यूमेरिकल का पोर्शन है वो आप कंप्लीट कर सके। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 क्लास फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पे आपके पास क्लास कौन सा है? फर्स्ट ईयर। ठीक है बेटा, तो यहां पे आपने सबसे पहले न्यूमेरिकल का डेटा कैसे बनाना है। नंबर 1 पे आपके पास जो क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर शो होगा। अ थर्मोकेमिकल प्रोसेस इज कैरी आउट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 8.52 atm if it is absorb 15.4 kilojoule energy from the surrounding, due to which an expansion in the volume of 4.7 dm cube is occurred. Calculate its change in internal energy. क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर शो होगा, वहां से आप डेटा बना सकते हो। फॉर एग्जांपल इसमें क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आपके पास प्रेशर गिवन है। कितना है प्रेशर? 8.52 atm, जो कि यहां पे मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है बेटा, ये डेटा है। डेटा आपने इस तरीके से पेपर में बनाना है। ठीक है, उसके बाद है इफ इट एब्सॉर्ब 15.4 किलो जूल एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। अब कह रहे कि उसने कुछ एनर्जी को एब्सॉर्ब किया, उस एनर्जी का जो वैल्यू है वो 15.4 किलो जूल एनर्जी उसने एब्सॉर्ब किया फ्रॉम द सराउंडिंग। सराउंडिंग से उसी सिस्टम ने एनर्जी को एब्सॉर्ब किया। जब एनर्जी एब्सॉर्ब हुआ, एब्सॉर्ब होने के नतीजे में यहां पे मैंने प्लस का साइन पुट किया, लेकिन यहां पे प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वहां पे फॉर एग्जांपल एनर्जी एब्सॉर्ब नहीं बल्कि रिलीज होता तो यहां पे मैं नेगेटिव साइन पुट करता। ठीक है, अगर एनर्जी एब्सॉर्ब हो रहा है तो प्लस का साइन, लेकिन यहां पे प्लस साइन लगाने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहां पे एनर्जी फॉर एग्जांपल रिलीज हो रहा है, रिलीज होने के नतीजे में आपने नेगेटिव साइन पुट करना है। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल यहां पे कह रहे कि वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन हुई है वो कितना है? टोटल 4.7 डीएम क्यूब। यानी फॉर एग्जांपल ये आपके पास सिस्टम है, ये एक बीकर हमने सपोज किया। ठीक है, ये आपके पास बीकर है, इसका जो वॉल्यूम था वो यहां तक था पहले फॉर एग्जांपल, लेकिन ये जो वॉल्यूम है ये एक्सपेंड हुआ, एक्सपेंशन होगी। फॉर एग्जांपल ये यहां तक ये एक्सपेंड हुआ, ये जो एक्सपेंड हुआ ये कितना है? 4.7 है, 4.7 डीएम क्यूब है। कितना ये एक्सपेंड हुआ? 4.7 डीएम क्यूब। इसका मतलब ये है कि यहां पे आपके पास डेल्टा वी का जो वैल्यू है वो 4.7, ये आपके पास डेल्टा वी का वैल्यू है। लेकिन आगे हमने इसका जो वर्क डन का फार्मूला मालूम करना है, क्योंकि यहां पे वर्क डन जो हुआ है वो बाय द सिस्टम हुआ है। वर्क डन बाय द सिस्टम की वजह से आपने नेगेटिव साइन पुट करना, वहां पे वर्क नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, वर्क का अगर वैल्यू, लेकिन यहां पे वर्क का तो वैल्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वर्क ऑन द सिस्टम हुआ है, फॉर एग्जांपल पिस्टन जो आपके पास है ऊपर एक्सपेंड नहीं हुआ है बल्कि नीचे आया है। ठीक है, ये वॉल्यूम है, बल्कि यहां तक ये आपका जो वर्क डन है वो नीचे आ गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां तक आ गया, यहां से आपने इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, अप्लाई करने के नतीजे में वॉल्यूम कम हुआ। जब वॉल्यूम कम हुआ, यहां पे वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वहां पे पॉजिटिव साइन होगा। लेकिन बाय द सिस्टम वॉल्यूम बढ़ने से, अगर फॉर एग्जांपल अगर वॉल्यूम बढ़ा है तो ये बाय द सिस्टम है, यहां पे नेगेटिव साइन पुट होगा। ठीक है, ये था आपके पास फॉर एग्जांपल जो डेटा था वो मैंने आपको बता दिया। अब आपने मालूम क्या करना है? कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को आपने मालूम करना है। रिक्वायर्ड डेल्टा इज इक्वल टू ना मालूम है। सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू आपके पास हीट एनर्जी और डब्ल्यू वर्क डन है, ये इंटरनल एनर्जी है। पुटिंग द वैल्यू, जो वैल्यू आपके पास गिवन है उसको आपने पुट करना है। तो यहां पे क्यू का वैल्यू ये रहा 15.4। मैंने यहां पे बताया कि क्यू का वैल्यू पॉजिटिव है, यहां पे मैंने पॉजिटिव साइन तो पुट नहीं किया, लेकिन पॉजिटिव को हम शो तो नहीं करते। ठीक है, पॉजिटिव क्यों है? एनर्जी एब्सॉर्ब हुआ है, एब्सॉर्ब होने के नतीजे में पॉजिटिव साइन होगा। ठीक है, उसके बाद डब्ल्यू का यहां पे यानी वर्क डन का कोई वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले यहां पे मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमें क्या करना है?
फॉर वर्क डन बाय द सिस्टम। अब आपका क्वेश्चन बन सकता है कि सर आपने अपनी तरफ से ये कैसे लिखा कि वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये पिस्टन ने ऊपर की तरफ मूव किया, ऊपर की तरफ मूव करने के नतीजे में यहां पे वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर ये पिस्टन नीचे आता, फॉर एग्जांपल यहां तक आता, तो ये ऑन द सिस्टम, तो ये वर्क डन पॉजिटिव होता। लेकिन अब पॉजिटिव नहीं है बल्कि नेगेटिव है, क्योंकि बाय द सिस्टम है। बाय द सिस्टम के नतीजे में यहां पे नेगेटिव साइन पुट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर वॉल्यूम बढ़ा है तो बाय द सिस्टम है, अगर वॉल्यूम कम हुआ है तो ऑन द सिस्टम है। जब बाय द सिस्टम है तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन, ऑन द सिस्टम है तो पॉजिटिव साइन, ठीक है। अब यहां पे पी का वैल्यू आपको पता है ये रहा, और आपको वॉल्यूम के बारे में डेल्टा वी के बारे में भी पता है। डेल्टा वी फॉर एग्जांपल वहां पे वॉल्यूम कितना एक्सपेंड हुआ था, उसका वैल्यू 4.7 था। एक्सपेंड का मतलब के यानी वॉल्यूम में कितना इजाफा हुआ था, वॉल्यूम कितना चेंज हुआ था, ठीक है। तो इनको जब मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई के नतीजे में ये हमारे पास आंसर आया 40.044 एटीएम डीएम क्यूब, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसको जॉल की यूनिट में लेकर आना है, ठीक है। इसका जो आंसर है जॉल्स में, और उसके बाद किलो जॉल में। सबसे पहले जॉल में चेंज करना है, तो 1 एटीएम डीएम क्यूब बराबर होता है 101.325 जॉल। आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये है आपके पास 101.325 जॉल डिवाइड बाई 1 एटीएम डीएम क्यूब, यानी 1 एटीएम डीएम क्यूब में कितना जॉल होगा, कितना जॉल होगा, ये रहा 101.325 जॉल। फॉर एग्जांपल यहां पे आपने करना क्या है, इसके बाद आपने यहां पे एटीएम को एटीएम से, एटीएम क्यूब को एटीएम क्यूब से, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये रहा जॉल, यूनिट जॉल बचा या नहीं, ये आपके पास आंसर। यहां से फॉर एग्जांपल -40457.45 जॉल, लेकिन वहां पे दोबारा आपने इसका जो आंसर है वो किलो जॉल में चेंज करना है, क्योंकि इसका जो आंसर है वो क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आपके पास ये जो एनर्जी ये किस चीज में गिवन है, ये किलो जॉल में। तो ये जब किलो जॉल में है तो वर्क डन भी किलो जॉल में आपने चेंज करना है, या आपने इसको किलो जॉल में चेंज करना है, आपका मर्जी है। अगर आप कहें कि इसको आपने जॉल में चेंज करना है या इसको जॉल में चेंज करना है, उस ये जॉल में, ठीक है। लेकिन अगर आप कह रहे हो कि नहीं ये किलो जॉल में, इसको भी किलो जॉल में चेंज करना होगा, ठीक है। दोनों को एक ही यूनिट में आपने चेंज करना होगा, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, -40457.45 जॉल एनर्जी, ये तो आ गया। लेकिन अब उसके बाद 1 किलो जॉल बराबर, फॉर एग्जांपल 1 किलो जॉल में, फॉर एग्जांपल आपसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि 1 किलो जॉल में कितने जॉल हो सकते हैं, तो 1000 जॉल हो सकते हैं। के का मतलब क्या होता है, 1000 जॉल। 1 किलो जॉल में कितने जॉल हो सकते हैं, 1000 जॉल। तो यहां पे आपने क्या करना है, जॉल से जॉल कैंसल, और 40457.45 को डिवाइड करना है 1000 से। अगर आप कहें कि क्यू से डिवाइड किया, तो जॉल एक छोटा यूनिट है, ठीक है, और किलो आपके पास एक बड़ा यूनिट से। छोटे यूनिट को बड़े में चेंज करने के लिए आपने करना क्या है, मल्टीप्लाई नहीं बल्कि डिवाइड करना है। तो यहां पे मैंने 1000 के साथ डिवाइड किया है, जॉल से जॉल कैंसिल, जब डिवाइड किया ये किलो बचा है, ठीक है, किलो जॉल, और जब डिवाइड किया तो -4.057 किलो जॉल इसका आंसर आ गया। अगर आप कहें कि सर यहां पे तो आपने मल्टीप्लाई किया था, इसका मतलब ये है कि 1 एटीएम में कितने जॉल हो सकते हैं, 101.325 जॉल, यानी इसका मतलब ये छोटा यूनिट है वो बड़ा यूनिट है। अगर छोटे को बड़े में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई होगा, अगर छोटे को बड़े में, फॉर एग्जांपल छोटा यूनिट है उनको बड़े में चेंज करना है तो क्या होगा, डिवाइड होगा। छोटे को बड़े में चेंज करना मल्टीप्लाई, बड़े को छोटे में चेंज करना तो डिवाइड, ठीक है। तो इसलिए यहां पे डिवाइड हुआ, क्योंकि यहां पे छोटे यूनिट्स को किसमें चेंज कर रहे हैं, बड़े में, तो डिवाइड। लेकिन अगर कोई बड़ा यूनिट है उसको छोटे में चेंज करना है तो वहां पे आपके पास फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब उसके बाद पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में आपने इस वैल्यू को पुट करना है। डेल्टा आई ये रहा, डेल्टा आई 15.4 प्लस ये रहा प्लस, और माइनस का ये वैल्यू ये रहा। यहां पे हमने मालूम किया, क्योंकि वर्क डन का जो वैल्यू था वो मालूम नहीं था, उसको यहां पे हमने फाइंड कर दिया। प्लस माइनस माइनस होगा, जब 15.4 में से 4.057 माइनस किया, डेल्टा आई का वैल्यू 11.3, बल्कि यहां पे 34, ठीक है, 34 किलो जूल आएगा, ठीक है। ये आपके पास इसका आंसर है। ये तो आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। अब स्क्रीन पर शो होगा आपको, आपके लिए कुछ होमवर्क है, आपने लाजमी उसको करना है जो कि इससे रिलेटेड है। अगर आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया, ये बाकी जो 2 न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूं वो भी आपके लिए इजी है, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर फॉर एग्जांपल 1 स्क्रीन पर शो होगा कि न्यूमेरिकल का जो डेटा है आपने कैसे बनाना है।
A gaseous chemical reaction is carried out in a cylinder under a constant pressure of 1 atm. प्रेशर गिवन है कितना है 1 atm. इस तरीके से आपने डेटा बनाना है. If during the reaction volume increase from 3 dm cube to 5 dm cube, 3 से 5 dm cube वॉल्यूम बढ़ा. पहले 3 था फिर 5 हुआ. इसका मतलब यह है कि V2 5 है, V1 कितना है आपके पास 3 है. तो V2 माइनस V5 यानी 5 में से 2 को माइनस किया तो 2 dm cube इसका आंसर. यानी यहां पे जो वॉल्यूम जो एक्सपेंड हुआ है वो कितना एक्सपेंड हुआ है 2 dm cube. ठीक है. बाय मूविंग द पिस्टन अपवर्ड. अच्छा यहां पे भी पिस्टन में अपवर्ड, फॉर एग्जांपल पिस्टन डाउनवर्ड नहीं आया बल्कि इसे अपवर्ड. जब अपवर्ड पिस्टन फॉर एग्जांपल ऊपर की तरफ गया हुआ है, ऊपर जाने के नतीजे में ये जो पिस्टन अपवर्ड है इनको जाने के नतीजे में जो वर्क डन है वो नेगेटिव होगा क्योंकि यहां पे वर्क डन बाय द सिस्टम है. ठीक है. उसके बाद आपने कैलकुलेट द वर्क डन एंड एक्सप्रेस इन किलो जूल. यहां पे आपने वर्क डन मालूम करना है लेकिन किलो जूल में. यूनिट्स गिवन है आपके पास किलो जूल में, इसका आंसर आपने लेकर आना है. आंसर भी यहां पर फॉर एग्जांपल आपके पास स्क्रीन पर शो होगा. इसका आंसर क्या है वो आंसर आपने लाजमी लेकर आना है. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 भी स्क्रीन पर शो होगा, वो आप चेक कर सकते हो. Burning of petrol in an automobile engine gives carbon dioxide and water vapor. If the gas do 675 joule work in pushing the piston. अच्छा यहां पे ये आपके पास वर्क डन गिवन है. क्या कह रहे हैं 675 जूल वर्क. इतना वर्क हुआ है 675 जूल वर्क इन पुशिंग द पिस्टन आउटवर्ड. यानी ये पिस्टन को ऊपर जाने में जो वर्क डन लगा है वो वर्क डन क्या है 675 जूल. लेकिन यहां पे आपने मुझे बताना है कि यहां पे साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. तो यहां पे पिस्टन आउटवर्ड गया है, आउटवर्ड होने की वजह से W का जो वैल्यू है यानी 675 जूल वो नेगेटिव में होगा. ठीक है. उसके बाद द पिस्टन आउटवर्ड एंड द सिस्टम लूज 435 जूल हीट टू द सराउंडिंग. अब यहां भी इसका क्या मतलब है, हीट एनर्जी लूज हुआ है यानी रिलीज हुआ है. रिलीज होने के नतीजे में साइन नेगेटिव होगा. अगर यहां पे एब्जॉर्ब होता तो पॉजिटिव साइन, लेकिन यहां पे कह रहे कि यहां पे एनर्जी लूज हुआ है. लूज होने के नतीजे में कितना एनर्जी लूज हुआ है 435. ये आपके पास Q का वैल्यू है. W का वैल्यू आपके पास 675 जूल था, वो भी नेगेटिव में होगा. Q भी नेगेटिव में होगा क्योंकि Q ने एनर्जी को लूज किया है और वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ है. पिस्टन आउटवर्ड गया है, आउटवर्ड होने के नतीजे में नेगेटिव साइन होगा. कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी चेंज इन किलो जूल. इसका जो वैल्यू है वो भी आपने किलो जूल में मालूम करना है कि इंटरनल एनर्जी का वैल्यू क्या है आपके पास. ठीक है. तो ये भी आपने मालूम करना है. आपने फॉर एग्जांपल इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है. उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा. लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है. थैंक यू सो मच.